हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो आज हम कुछ नया पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है इसका नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। हमने इससे पहले SNAR देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू सी बेंजाइन मैकेनिज्म। SNAR में हमने कहा था कि दैट इज एन एडिशन एलिमिनेशन। पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन। बेंजाइन मैकेनिज्म जो है ये एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है। एलिमिनेशन एडिशन यानी एलिमिनेशन पहले होता है और बाद में एडिशन। So this is an elimination addition. So I can call it as SNEA. Okay. ये रिएक्शन जो है this takes place in the presence of a very strong base. Strong base like NaNH2, उससे भी strong है KNH2 and liquid ammonia और NaNH2 इन अमोनिया, लिक्विड अमोनिया गे। तो अमोनिया जो है ये NaNH2 है, दिस KNH2 दिस एक्ट्स एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको बेस का डेफिनेशन तो पता ही है। इनऑर्गेनिक बेस मीन्स जो H+ को इलेक्ट्रॉन देता है। जो H+ को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको हम बोलते हैं बेस। नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेक क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज अगेन SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ एरोमेटिक रिंग में हम सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक है। दैट मीन्स दिस न्यूक्लियोफिल Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफिल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैकेनिज्म का खासियत क्या है। यहाँ पर मैं यदि ये मेरा क्लोराइड है वहाँ मैं एक रेडियो एक्टिव लेती हूँ, एक लेबल कार्बन लेती हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेकिंग इट। ये जो क्लोराइड है ये न्यूक्लियोफाइल है, इट्स गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफिल। इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय NH2। ये जो NH2 है ये अमोनिया से आता है, दैट इज व्हाट वी बिलीव। जो सब्स्टिट्यूट करने वाला न्यूक्लियोफिल है वो ये NH3 में से आता है। तो फिर सवाल ये है, अगर ये NH3 में से आता है तो ये NH2 का रोल क्या है। ये NH2 का रोल है बेस, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू H+। ओके, तो हम देखते हैं मैकेनिज्म। बहुत ब्रीफ में बताती हूँ मैकेनिज्म, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है इसमें। ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड के बगल वाला जो हाइड्रोजन है, आप जानते हैं ना, एट एवरी वर्टेक्स देयर इज वन H। ये तो हम जानते ही है, एट एवरी वर्टेक्स देयर इज वन H। तो ये KNH2 में का NH2 जो है, NH2, that NH2 will give its lone pair to this H+। H+ का मतलब क्या है, ये H का बॉन्ड में तो हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि H को नहीं चाहिए, H तो H+ होकर निकल रहा है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ शेयर हो जाए। अब लेकिन जब यहाँ शेयर करेंगे, लुक एट द प्रॉब्लम वी हैव, बिकॉज यहाँ ऑलरेडी देखो ये कार्बन पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, अगर ये पेयर भी यहाँ शेयर हो गया तो 5 बॉन्ड होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज वाई ये क्लोराइड बाहर चला जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा। सो इट विल गो एज Cl-। तो यहाँ से H+ और यहाँ से Cl- निकल रहा है, यानी हम जानते हैं कि इसमें से जो जा रहा है वो HCl है, लेकिन वो NH2 के साथ जाकर NH3 और Cl- ऐसे निकल जाता है। ठीक है, वो तो चला गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शेयर हो गए। ठीक है, अब शेयर होने की वजह से व्हाट हैपन्स इज, आपका जो प्रोडक्ट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट पैदा हो जाता है। वो प्रोडक्ट में अब यहाँ पे यू कैन सी देर आर 3 बॉन्ड्स। तो ये तो एक विचित्र सिचुएशन है, बिकॉज हमने कभी भी कोई रिंग में 3 बॉन्ड हो ही नहीं सकता, बिकॉज 3 बॉन्ड्स जब होता है दैट इज एसिटिलीन। अगर आपको याद है sp बॉन्ड जो है ये लीनियर होता है, इट हैज़ टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका शेप क्या है, लीनियर, इट इज़ इन अ लाइन। लेकिन ये तो रिंग में है तो ये तो ट्विस्टेड है, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, दैट विल बी वेरी अनस्टेबल। तो कभी भी sp बॉन्ड लीनियर नहीं, एंगल में नहीं आ सकता, इट हैज़ टू बी लीनियर। तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड जस्ट रिमेंबर कि ये जो मेरा कार्बन है ये रेडियो एक्टिव है, लेबल्ड है। तो ये 2 सवाल यहाँ और आंसर करना है। इज दिस
इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट का नाम है बेंजाइन। जैसे अल्काइन होता है वैसे YNE बेंजाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, बट दिस इज नॉट अ ट्रू ट्रिपल बॉन्ड। रिमेंबर, ट्रू ट्रिपल बॉन्ड का शेप लीनियर होता है, ये लीनियर नहीं है, एंगल में है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ एंगल स्ट्रेन ऑल्सो, बट उसके बावजूद इट इज नॉट अ ट्रू ट्रिपल बॉन्ड। और इसीलिए ये मॉलिक्यूल अब भी, या इंटरमीडिएट अब भी एरोमेटिक है, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये एक्चुअल पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे दो p ऑर्बिटल है जो कि बाकी के जो है ना वो ऐसे होंगे, तो ये ऐसे इसके परपेंडिकुलर में थोड़ा सा हो, इट विल नॉट बी इन द सेम प्लेन। ओके, बाकी सब प्लेन में होगा ना ऐसे, तो दिस विल बी स्लाइटली परपेंडिकुलर। इनके अंदर ट्रू ओवरलैप भी नहीं होता है, वी सिंपली कॉल इट एज ऑर्बिटल इंटरैक्शन, वी कॉल इट एज ऑर्बिटल इंटरैक्शन। ट्रू ओवरलैप नहीं होता है, दैट मीन्स वो पार्ट अनस्टेबल है, लेकिन दिस मॉलिक्यूल इज स्टिल एरोमेटिक, क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल से ये सब अभी भी डीलोकलाइजेशन दिखाते हैं। सो दिस इज स्टिल in showing delocalization, aromaticity lose नहीं करता, it is still aromatic, but except for this extra bond which has been formed by orbital interaction. ठीक है, तो अब ये बेंजाइन क्या करेगा, और यही पे हमारा अमोनिया आता है फर्स्ट स्टेप में। वी विल जस्ट क्विकली और एक बार रीराइट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हेलो हेलो, कहाँ से? नहीं, अभी बाद में काम कर। आई एम सॉरी किड्स। तो यहाँ पे व्हाट वी सी इज, और एक बार लिख देती हूँ, ये क्लोराइड है हमारा जो लिविंग ग्रुप है, एंड वी आर ट्रीटिंग इट विद KNH2। KNH2 के अंदर जो नाइट्रोजन है, दिस इज गिविंग इट्स लोन पेयर टू H। कौन से H को देता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज गिविंग टू H जो कि अपना Cl का एडजेसेंट है, या तो यहाँ दोनों इक्विवेलेंट है। H को देता है, H बाहर निकलता है, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर छोड़ देता है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, नॉट अ ट्रू ट्रिपल बॉन्ड, और Cl एट द सेम टाइम निकल जाता है। सो व्हाट इज फॉर्म इज बेंजाइन। तो यहाँ पे बेंजाइन फॉर्म हुआ। ओके, एंड जस्ट हमको एक ही बात याद रखना है कि यहाँ पे हमारा कार्बन जो है लेबल्ड है। इसके बाद हमारा अमोनिया जो था, वी हैव टेकन अमोनिया ऑल्सो इफ यू रिमेंबर। ये अमोनिया में से अब दूसरा जो NH2 है, NH2 और H+ होता है अमोनिया भी, ये NH2 जो है अगेन अपना इलेक्ट्रॉन्स ये कार्बन को देगा। तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। सो नाउ यू आर गोइंग टू हैव अ सिचुएशन, ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है। अभी आपका सिचुएशन देखो कैसे बन रहा है। यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, यहाँ NH2 जुड़ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ शिफ्ट हुआ है। ये बॉन्ड का इसको जरूरत नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो ऊपर के दो इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन पे शिफ्ट हो गया, दैट्स गोइंग टू गेट अ नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड बाकी जैसा है वैसा ही। सो बाकी के डबल बॉन्ड्स पे कोई असर नहीं होगा, वो जहाँ है वहीं पे रहेगा। ओके, पर व्हाट वी फाइंड इज, हमको दूसरा भी एक प्रोडक्ट मिलता है। द अदर प्रोडक्ट इज NH2, ये लेबल्ड कार्बन पे भी आता है। ओके, NH2 यहाँ पर भी आता है, एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा, बाकी के सब बॉन्ड्स अपने अपने जगह पर। ओके, सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स दैट यू गेट। ये अपना Cl का ओरिजिनल प्लेस में यहाँ सब्स्टिट्यूशन आया है, सो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बोलते हैं, DSP, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट पूरा बना नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे, और इसको बोलते हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन ये एक ग्रीक या लैटिन वर्ड से आया है, जो कि है काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स मूविंग, तो वो मूव हो गया, अपना ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह पे आके बनाया है। सो इन साइन सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट 50% ऑफ
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जहां आपका क्लोरीन था वहीं पे NH2 आएगा, एंड 50% ऑफ साइन सब्स्टिट्यूशन, तो ये साइन सब्स्टिट्यूटेड है और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो यू कैन गोइंग टू गेट 50-50 या 1:1, 1:1 या 50% ईच, ठीक है। तो यू गोइंग टू गेट साइन सब्स्टिट्यूटेड एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। फिर बाद में क्या होता है, इसमें एक H बचा है ना ये NH3 का, वो H ये इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पे H के साथ बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी H के साथ बॉन्ड हो जाएगा, सो आपका नेगेटिव चार्ज निकल गया। सो यू अंडरस्टूड हाउ बेंजाइन मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। तो पहले HCl निकल जाता है, सो एलिमिनेशन होता है, बाद में NH2 ऐड होता है, सो इट इज एलिमिनेशन एंड देन एडिशन, ओके। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रूफ क्या है, ऐसे कोई मैकेनिज्म होता है, इसका प्रूफ क्या है। तो प्रूफ ये है कि या पहले हम थोड़ा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक से एक एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड का। यहाँ Cl है, मैंने NaOH डाल दिया, लेकिन NaOH इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। हम लोगों को ये रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, KNH2 NaNH2 और अमोनिया चाहिए, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग बेस है नहीं NaOH। फिर भी यहाँ पे अगर मैंने बहुत ज़्यादा हीट किया, 613 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा हीट किया तो ये रिएक्शन हो सकता है, यानी OH जो है इट कैन सब्स्टिट्यूट द Cl, और ये हमने पढ़ा है, कौन सा मेथड है ये, Cl की जगह में OH यहाँ आएगा, दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ओके। बाकी सारे बॉन्ड अपनी जगह पर, और दूसरा 50% साइन सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, यानी बगल वाले पे OH बनेगा, ओके। सो ये दो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है 50-50, और दिस प्रोसेस हमारे टेक्स्ट बुक में जो है, दिस इज नोन एज डाउस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो ये साइन मैकेनिज्म से होता है, 50% डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, 50% साइन सब्स्टिट्यूशन। तो इसका एविडेंस क्या है पता है, अगर मैंने कोई ऐसे कंपाउंड लिया जहाँ ऑर्थो पोजीशन में सपोज यहाँ पे एक ग्रुप है और यहाँ भी एक ग्रुप है, अगर दो ग्रुप है तो यहाँ से तो H निकल नहीं सकता, H निकल गया तो ही वो बेंजाइन मैकेनिज्म दे सकता है, या यहाँ H है, H निकल गया तो ही बेंजाइन नहीं। तो अगर बगल में न्यूक्लियोफिल के बगल में दोनों कोई ग्रुप है ऑलरेडी, देन सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं, आप KNH2 भले ले लो फिर भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो दैट इज एन एविडेंस कि देयर इज बेंजाइन मैकेनिज्म अकरिंग। और एक एविडेंस जो है वो ऐसे है, सपोज यहाँ Cl है and I am putting KNH2 in ammonia, एंड हम जानते हैं कि Cl जाएगा बगल वाला H, या तो ये या ये इक्विवेलेंट है, कोई एक जाएगा एंड वहाँ बेंजाइन फॉर्म होगा। बाकी सब अपनी अपनी जगह। अब इसको अगर मैं ऐड करती हूँ, इफ आई एम ट्रैपिंग इट, दिस इज अ मेथड ऑफ ट्रैपिंग द बेंजाइन, ओके। एक फ्यूरान मॉलिक्यूल लेती हूँ, you know furan isn't it? If I take furan and I trap it, तो क्या होता है, ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है ना, it can go and form a bond here, okay. I'll use another color so it becomes clear. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन दोनों जाके एक बॉन्ड बना देगा इस कार्बन से, जब यहाँ बॉन्ड बनेगा तो फिर ये ज़्यादा वैलेंसी होगा, सो दिस विल शिफ्ट हियर, और उसके वजह से दिस पाई इलेक्ट्रॉन कैन कम एंड फॉर्म अ बॉन्ड हियर, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी बॉन्ड बन सकता है, सो दिस विल फॉर्म, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट लाइक दिस, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग और एक 6 मेंबर्ड रिंग, और इधर सिर्फ यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ओके, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया, सो देयर इज गोइंग टू बी अ डबल बॉन्ड ओनली हियर। फिर ये ऑक्सीजन का क्या हुआ, दैट विल कम लाइक दिस, okay, so you get a product like this, ठीक है ना। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये सब ट्रैप करके, ये सब एविडेंस है फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म।
समझो यहाँ बेंजाइन है एंड now you tell me how the addition will take place. This pi electron will go here, this pi electron will come and form a bond here, again 6 membered ring banega. So you're going to get 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. अभी आपको पता है ना ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड and then this a double bond here and here. और ये बीच का जो CH2 है, यहाँ कार्बन है ना, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ कार्बन है, तो बस कार्बन वैसे ही रह जाएगा. So this is a molecule that is obtained. और ये मिलता है, ये रिएक्शन का नाम भी आपने शायद पढ़ा होगा. This reaction is known as the Diels-Alder reaction. Okay, Diels-Alder reaction ये बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होता है. द Diels-Alder रिएक्शन, इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है ये रिएक्शन के लिए, द Diels-Alder रिएक्शन. ठीक है, तो अभी हम फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू हमको सिर्फ इतना भी, सिर्फ इसमें पॉइंट क्या याद रखना है. दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KNH2 और NaNH2. 2 प्रोडक्ट्स बनता है, साइन एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और एक साइन यानी बगल वाले. ओके, नाउ वी विल जस्ट टेक फ्यू एग्जांपल्स. ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ये थोड़ा सा हमको इसमें प्रैक्टिस चाहिए. ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म में है, यहाँ हम लोग सिर्फ अगर सब्स्टिट्यूएंट है तब कैसे रिएक्शन होता है, तो हमको यहाँ जब देखते हैं बाय ऑब्जर्वेशन हमने रियलाइज किया है कि साइन सब्स्टिट्यूशन के केस में या बेंजाइन मैकेनिज्म में ओनली इंडक्टिव इफेक्ट कम्स इनटू प्ले, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, और कोई इफेक्ट नहीं, नो मेसोमेरिक, नथिंग एल्स. इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. तो समझो यहाँ पे आई हैव अ मिथाइल ग्रुप. ओके, और यहाँ Cl. अभी आपको पता है पहले क्या, एक H निकलेगा. अभी यहाँ से तो H निकल नहीं सकता क्योंकि वहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो H तो निकलना यहीं से है. यहाँ से निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा यानी पाइल एक बॉन्ड बनेगा और ये Cl भी बाहर जाएगा. सो H एंड Cl बगल बगल से निकल जाएगा और वहाँ बेंजाइन फॉर्म होता है. सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. तो यहाँ बेंजाइन और यहाँ CH3. अब सवाल ये है कि अभी जब NH2, मैं सिर्फ NH2 ही ऐड करने वाली हूँ और तो कुछ नहीं ऐड करूँगी. व्हेन आई एम एडिंग NH2, वेयर शुड द NH2 गो. अभी हमको पता है कि यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यानी यहाँ पे NH2 आ सकता है और यहाँ पे साइन का 50 और डायरेक्ट का 50. लेकिन जब कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, वैसा नहीं होता है, 50-50 नहीं होता है. वन ऑफ देम विल बी द मेजर प्रोडक्ट. तो सवाल ये है कि ये जब टूटेगा, ये जो पाई, वो या तो ये कार्बन पे जा सकता है यानी वो दूसरे वाले पे NH2 ऐड हो गया, या फिर इस पे जा सकता है. तो एनी वन इज पॉसिबल. ओके, समझ में आ रहा है. या तो मेरा बेंजाइन मैकेनिज्म में NH2 जब ऐड हो जाएगा, जब NH2 ऐड हो जाएगा तो यहाँ का एक बॉन्ड टूटने वाला है, तो समझो यहाँ NH2 ऐड हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये CH3 तो वैसा ही रहेगा. एंड सपोज यहाँ पे NH2 ऐड होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि बेंजाइन तो ये दोनों जगह पे है. तो या तो यहाँ NH2 ऐड होके यहाँ नेगेटिव, या यहाँ NH2 ऐड होके यहाँ नेगेटिव. अब सवाल ये है कि जो CH3 है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इट इज़ अ प्लस आई ग्रुप. ये आप वो इंडक्टिव इफेक्ट वाला वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज अ प्लस आई ग्रुप. प्लस आई का मीनिंग क्या है, वो और भी रिंग में इलेक्ट्रॉन को देने वाला है. इट इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन. तो बगल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगा ना, इट विल बिकम मोर नेगेटिव. तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा ये इंटिटी. और अगर वो थोड़ा सा दूर है तो वो थोड़ा स्टेबल होगा. तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए. नेगेटिव यहाँ होना चाहिए, मतलब NH2 का सब्स्टिट्यूशन यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज तब बनता है जब NH2 सब्स्टिट्यूट हो चुका होता है. सो विच इज द मेजर प्रोडक्ट, द ऑर्थो विल बी द मेजर प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है. अभी देखो एक बार अच्छी तरह से, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स. अब हम दूसरा केस लेते हैं. ये देखो यहाँ पे
अब समझो मेरा Cl जो था ये यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, ओके, मेटा पोजीशन में। अब हम जानते हैं कि यहाँ बेंजाइन बनने वाला है, तो एक बगल वाला H जाएगा, तो या तो यहाँ से H जाएगा या यहाँ से H जाएगा, तो एनी वन टू टाइप ऑफ बेंजाइन कैन बी फॉर्म। एक तो ऐसे फॉर्म होगा, यहाँ CH3, बाकी सब जैसा है वैसा है, यहाँ बेंजाइन फॉर्म हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। H अगर यहाँ से जाता, मगर अगर H यहाँ से जाता है तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे यू विल गेट अ बेंजाइन, ओके। ये दो पॉसिबिलिटीज है। अभी NH2 ऐड होने के बाद, आफ्टर द NH2 एड्स, वेयर शुड द, तो समझो NH2 यहाँ ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। समझो NH2 यहाँ ऐड होता है, दैट इज थर्ड पॉसिबिलिटी, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। तो NH2 यदि यहाँ ऐड होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऐड होते हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ओके। एंड यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, एक है कि यहाँ NH2 ऐड हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और दूसरा है कि यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऐड होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ओके। सो यू गॉट 4 पॉसिबिलिटीज। अब आपको देखना है कि ये CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और आई इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, डिस्टेंस से कम हो जाता है। तो सबसे कम इफेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। सो दिस विल फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। बाकी कुछ आपको देखना नहीं है, यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा मिलेगा। 1 मिनट, आई एम सॉरी। हमको क्या देखना है कि नेगेटिव जितना दूर उतना आपको अच्छा है, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो नेगेटिव तो यहाँ होना चाहिए, तो आपका NH2 मेटा पोजीशन पे आएगा, ओके। दिस विल बी द बेस्ट, जहाँ नेगेटिव यहाँ पे रहेगा। समझ में, नेगेटिव आपको दिखाना नहीं है, बाद में तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो ये ऐसे होगा। सो कहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन आएगा, मेटा पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना दूर उतना अच्छा। तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल पास में है, तो ये नहीं चाहिए। ये भी थोड़ा पास में ही है, सबसे ज़्यादा दूर मतलब पैरा पोजीशन में, दिस इज द बेस्ट पोजीशन, तो यही होगा, तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे होता है, अंडरस्टैंड। अभी हम एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे ये क्लोरो पैरा पोजीशन में है, तो H, बगल वाला H, या तो ये या ये, वो दोनों इक्विवेलेंट है, तो मैं यहाँ का लेती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आई विल गेट इट लाइक दिस, यहाँ बेंजाइन। अभी आप ये मत सोचना कि यहाँ तो डबल बॉन्ड नहीं था, वो सब डबल बॉन्ड्स इक्विवेलेंट है, तो मैं कहीं भी लिख सकती हूँ। उसके बगल के कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है या बेंजाइन फॉर्म होता है। सो दिस इज योर बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो अभी आपको सोचना ये है कि देखो भाई, अगर NH2 यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर NH2 उसके बगल वाले में ऐड होता है तो आपको सिर्फ देखना है कि आपका नेगेटिव चार्ज किधर आएगा और नेगेटिव पे क्या असर होता है। सो इफ NH2 विल ऐड हियर, नेगेटिव चार्ज कम्स। इफ NH2 एड्स हियर, क्योंकि इसके बीच में ही होगा ना एडिशन, बेंजाइन तो यहीं पे है, सो इफ इट एड्स हियर देन नेगेटिव चार्ज विल कम हियर। तो now you tell me which negative charge will be more preferable, क्योंकि CH3 is a plus I group and plus I जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस स्पेसिफिक है, तो और इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, तो जितना दूर उतना अच्छा, यानी यहाँ पे होना प्रेफरेबल है। तो यहाँ NH2 आएगा और नेगेटिव यहाँ रहेगा। सो योर प्रोडक्ट इज मेटा अगेन, ओके। तो यहाँ साइन सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि मेटा हो रहा है, यहाँ पे ये जगह पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता तो इट विल बी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लेकिन यहाँ साइन सब्स्टिट्यूशन इज प्रिफर्ड बिकॉज नेगेटिव साइन जितना दूर उतना अच्छा, बिकॉज यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो मैं और थोड़ा एग्जाम्पल्स लेती हूँ और अभी हम लोग थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। लेट अस ऐड पुट समथिंग लाइक नाइट्रो ग्रुप, ओके। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज अ माइनस आई, इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है वो। तो समझो यहाँ पे एक
Cl है। ओके, अब याद रखना Cl है, बगल का H जाना है, यहीं से जा सकते हैं, यहाँ तो H नहीं है बिकॉज इट्स NO2, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सो यू गोइंग टू गेट अ ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस, और NO2 तो वहीं पे रहेगा। नाउ योर क्वेश्चन इज NH2 सपोज यहाँ ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है NH2 यहाँ ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ओके, तो दो पॉसिबिलिटी, अगर NH2 यहाँ ऐड होता है, ओके, नेगेटिव चार्ज यहाँ ऐड हो गया मतलब इट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट हुआ मीन्स डायरेक्ट हुआ, जहाँ Cl था वहीं पे ऐड हो रहा है, और अगर यहाँ होता है देन इट इज साइन सब्स्टिट्यूशन। तो आप बोलो कौन सा प्रेफरेबल रहेगा। अभी नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींच कर अपने और लेता है, तो नज़दीक वाला लेना इजी होगा या दूर वाला? डिस्टेंस स्पेसिफिक है, जितना नज़दीक उतना जल्दी निकाल लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होना ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो कहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन आएगा NH2 का? यहाँ, तभी तो यहाँ नेगेटिव आ सकता है ना, और बाद में H ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट यानी मेटा। ओके, यहाँ बनेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट होता तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो वो बहुत दूर है NO2 से, तो आपको ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो सबसे पास होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी प्लस आई है तो वो बहुत दूर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज बहुत दूर बनना चाहिए। तो यहाँ भी साइन सब्स्टिट्यूशन मेजर प्रोडक्ट है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ NO2 और मेटा पे C है। अभी आपको दो पॉसिबिलिटी है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी, यानी यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है और या यहाँ भी आ सकता है। लेट अस राइट ऑल फोर। ओके, ये NO2 है, तो समझो H यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से गया, तो यहाँ बेंजाइन बन गया। और अगर यहाँ से H गया तो यहाँ बेंजाइन बन गया। आप ऑल्टरनेट देखना हमेशा, ये डबल बॉन्ड्स के पोजीशन। तो यहाँ अगर बेंजाइन बनता है देन दिस विल। अभी लेट अस सी, अगर यहाँ NH2 ऐड होता है ना तो यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ NH2 ऐड हुआ तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ NH2 ऐड हुआ तो यहाँ नेगेटिव साइन, यानी दो पॉसिबिलिटीज है इसमें। यहाँ नेगेटिव साइन आ सकता है ना, क्योंकि ये टूटेगा तो या तो यहाँ या यहाँ, ये दो एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा है यहाँ नेगेटिव आ सकता है यहाँ पे, या फिर ये यहाँ आ सकता है ना, ये टूटेगा तो या तो यहाँ। नाउ NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -I ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, तो जितना पास है उतना जल्दी खींच सकता है। तो ये कौन सा पोजीशन से खींचेगा, यहाँ से खींचना अच्छा है ना, क्योंकि ये सबसे पास है। तो यहाँ ये वाला बेंजाइन प्रेफरेबल है, ये तो बहुत दूर दूर बन रहा है यहाँ और यहाँ, तो ये तो आउट, ये दोनों में से ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं तो यहाँ। तो सब्स्टिट्यूशन आपको कहाँ मिलना चाहिए, नेगेटिव एकदम पास, यानी सब्स्टिट्यूशन आपको मिलना चाहिए मेटा पे। ओके, सो इफ यू आर गेटिंग ऑन मेटा दिस इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, क्योंकि Cl के जगह पे ही NH2 आ रहा है। सो यहाँ साइन प्रोडक्ट मेजर नहीं है, यहाँ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज अ मेजर प्रोडक्ट। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हम लोग अभी जो एग्जांपल लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, दिस आई एम गोइंग टू टेक अ पैरा सब्स्टिट्यूट, पैरा Cl लेती हूँ NO2 का। तो आपका H या तो यहाँ से या यहाँ से, दोनों इक्विवेलेंट है, तो मैं यहाँ से या आपको जहाँ से चाहिए वहाँ से निकाल। तो इसका जो बेंजाइन बनेगा मैं यहाँ पे बना देती हूँ। ये Cl तो निकल गया, ये मेरा बेंजाइन है। ओके,
अब इसमें या तो यहाँ नेगेटिव आएगा या यहाँ नेगेटिव, तो या तो यहाँ या यहाँ। NO2 के जितना पास उतना अच्छा, तो यहाँ नेगेटिव होना ज़्यादा अच्छा, यानी यहाँ NH2 आना चाहिए। सो हियर यू विल गेट इन पैरा पोजीशन। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जिधर Cl था वहीं पे NH2 है। सो अंडरस्टूड। यहाँ आपको सिर्फ चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। डोनेटिंग है तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो बहुत दूर होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो नेगेटिव चार्ज बिल्कुल पास होना चाहिए। उसके अनुसार से आपका सब्स्टिट्यूएंट NH2 को आप एडजस्ट करें। ओके, सो दैट इज हाउ साइन मैकेनिज्म वर्क्स। Just one more question. Question as such नहीं, but ये एक रिएक्शन है जो बहुत पॉपुलर है। So I will just write that so that आपको मालूम हो कि ये साइन सब्स्टिट्यूशन वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पे COO माइनस और यहाँ N2, इसको हीट करने पे, सॉरी नॉट NH2, N2 डाइजोनियम, ओके, N2 प्लस। इसको हीट करने पे क्या होता है, दिस गोज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस गोज एज नाइट्रोजन, और यहाँ पे एक बेंजाइन आएगा। सो दिस इज अनदर मेथड, एक अदर मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइन के लिए। सो यू कैन प्रिपेयर योर बेंजाइन इस तरह से भी, ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस, अगर आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप और डाइजोनियम ग्रुप बगल बगल में है तो यू बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑल्सो यू कैन प्रोड्यूस बेंजाइन, और बाद में आप उसमें अमोनिया डाल दो तो आपको सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। ओके, दैट्स इट। Thank you very much. All the best.